हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद माइंड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने इंडियन ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट सीरीज को स्टार्ट किया है। आज उसी के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए, आज की सेशन की शुरुआत हम एक पॉजिटिव विचार के साथ करते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी आदतों ही आपके भविष्य को तय करती है। तो इसी विचार के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग आता है? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 2.4%। भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग आता है। भारत से 6 बड़े देश हैं। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पाँचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे हमारा देश भारत है। 8वें पे अर्जेंटीना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो बताइए, किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी झारखंड हो जाएगा। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के अलावा 7 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत तथा इसके पड़ोसी देशों को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसका कारण क्या है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इस क्षेत्र का संसार के अन्य भागों से अलग थलग होना। भारत का फैलाव इतना अधिक है कि प्रायः इन्हें उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश शामिल हैं: भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एवं भूटान। इन सभी 7 देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः किस प्रकार की है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तलछटी। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः तलछटी प्रकार की हैं। तलछटी चट्टानों को ही हम लोग अवसादी या परतदार चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानें वे हैं जो विखंडित पदार्थों के निक्षेपण से बने होते हैं या जीव जंतुओं और पेड़ों के जमाव से। जीवाश्म केवल इसी चट्टान में पाया जाता है। इसमें खनिज तेल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शिवालिक का विस्तार किसके मध्य में है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पोटबाड़ बेसिन तथा तिस्ता। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, जो पोटबाड़ बेसिन से पूर्व में तिस्ता नदी तक फैली हुई है। सिंधु तथा सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज तथा काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी काराकोरम श्रेणी। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 काराकोरम श्रेणी में स्थित है। K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यह पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पड़ता है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यह महादेव पर्वत के पूर्व में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप लक्षद्वीप मूंगे की चट्टान से निर्मित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पश्चिमी राजस्थान।
भारत के पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी बहती है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाद क्षेत्र राजस्थान के अंदर ही है। यह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दक्षिणी हो जाएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है, जो दक्षिणी भाग में स्थित है। अरब सागर के दक्षिणी भाग में मिनिकॉय द्वीप पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तीस्ता किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? बताइए तीस्ता किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सतलज, ब्यास, चिनाब और झेलम ये सभी झेलम नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना, कोसी, सरयू, सोन ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम नदी की सहायक नदी कौन कौन है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नर्मदा नदी हो जाएगा। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य नर्मदा नदी बहती है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे लंबी और सीधी नदी मानी जाती है। ये अमरकंटक के पठार से निकलती है और खंभात के खाड़ी में गिरती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है। इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कही जाती है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कही जाती है। इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध गुजरात में बनाया गया है। तो ये सभी फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र। ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व की पहाड़ी क्षेत्र में होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम मेघालय में स्थित है, जहां 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह चेरापूंजी से 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में तमिलनाडु शुष्क रहता है क्योंकि? बताइए इसका रीजन क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में तमिलनाडु शुष्क रहता है क्योंकि यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी काली मिट्टी हो जाएगा। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण लावा के विखंडन से हुआ है। लोहा एवं एल्युमिनियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। यह एक उपजाऊ मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग सबसे कम होती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित होती है। इस मिट्टी में सामान्यतः नाइट्रोजन युक्त जीवाश्म की कमी होती है, जबकि पोटास की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। यह भारत में सर्वाधिक व्यापक एवं उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसमें उर्वरकों की ज़रूरत कम पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंगली गधों के लिए अभयारण्य कहाँ है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गुजरात हो जाएगा। जंगली गधों के लिए गुजरात का गिर वन अभयारण्य प्रसिद्ध है।
राजस्थान में केवला अभयारण्य साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शुष्क कृषि की फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बाजरा हो जाएगा। भारत में बाजरा शुष्क एवं हल्की मिट्टी में पैदा किया जाता है। बाजरा का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गन्ना लगभग कितने दिनों में पूर्ण विकसित हो जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 12 महीने। गन्ना लंबी अवधि का नकदी फसल है जो आमतौर पर 10 से 12 महीनों में तैयार हो जाता है। एक बार बोने पे अधिक से अधिक 3 बार फसलें काटी जा सकती है। गन्ना की फसलें एक बार बोने पर इसे अधिक से अधिक 3 बार काटी जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पंजाब हो जाएगा। नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक पंजाब में है। उत्तर प्रदेश में कुएं एवं नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।